गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th में लेसन 8 पढ़ेंगे और लेसन का नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में सभी जानते हैं और डिटेल से हम इस चैप्टर में जानेंगे। इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी। इन इंडिया भारत में, वी कॉल हम बुलाते हैं या पुकारते हैं महात्मा गांधी को बापू और राष्ट्रपिता, यानी कि भारत में महात्मा गांधी को बापू और राष्ट्रपिता के नाम से हम पुकारते हैं या जानते हैं। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन कठियावाड़, गुजरात। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में कठियावाड़ है और उसमें एक पोरबंदर नाम की जगह है, वहाँ पर हुआ था। हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी। हिज फादर्स, उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। हिज मदर्स नेम वाज पुतली बाई। हिज मदर्स, उनकी माताजी का नाम वाज पुतली बाई था। हिज वाइफ वाज कस्तूरबा गांधी। उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। तो बच्चों इतना पढ़ा। इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी। भारत में हम सभी महात्मा गांधी को बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। हिज फुल नेम, उनका जो पूरा नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी था और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ में एक पोरबंदर नाम की जगह है, वहाँ पर हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था और जो उनकी पत्नी थी हिज वाइफ वाज कस्तूरबा। उनकी जो पत्नी थी वो कौन थी? कस्तूरबा थी। गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन। गांधी जी लिव्ड द लाइफ, जीवन जो जीते थे वो एक कॉमन मैन की तरह, यानी कि एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जीते थे। एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज। लग्जरीज का मतलब होता है सुख सुविधाएं। तो साधारण जीवन जीते थे और उन्होंने हमेशा अपने आप को सुख सुविधाओं से दूर रखा था। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन से। ही वॉज वेरी, वह बहुत ऑनेस्ट यानी ईमानदार थे और ट्रूथफुल यानी सत्यवादी थे। वह अपने बचपन से ही बहुत ईमानदार और सत्यवादी थे। वंस ही रीड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार। वंस का मतलब होता है एक बार। ही, उन्होंने, रीड मतलब पढ़ी, द स्टोरी कहानी ऑफ श्रवण कुमार। एक बार की बात है कि उन्होंने श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी। श्रवण यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट स्लंग ऑन ए बैम्बू यॉक। श्रवण कुमार का नाम सभी ने सुना होगा। श्रवण कुमार के जो माता पिता थे बूढ़े भी थे और अंधे थे। तो श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कहीं लाता और ले जाता था तो उसने एक बांस की वो बना रखी थी तराजू जैसे, तो उसमें ले जाता था। गांधी जी वर डीपली टच्ड बाय हिज डेवोशन। गांधी जी बहुत टच हो गए, मतलब उन्हें अंदर से बहुत गहराइयों से, दिल की गहराइयों से वो टच हो गए उनसे। किससे? वाई हिज डेवोशन, उनकी भक्ति से। जो श्रवण कुमार की अपने माता पिता के प्रति भक्ति थी उससे गांधी जी बहुत अधिक प्रभावित हुए। ही डिसाइड टू बी लाइक श्रवण एंड सर्व हिज पेरेंट्स। ही डिसाइड, उन्होंने निश्चय किया, टू बी लाइक, श्रवण कुमार की तरह बनने का, एंड सर्व हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता की सेवा करने का। तो उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय कर लिया कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह बनूंगा और मैं उसी तरह से अपने माता पिता की सेवा करूंगा। तो इस चैप्टर में पढ़ा कि गांधी जी जो सादा जीवन जीते थे, हमेशा खुद को सुख सुविधाओं से दूर रखते थे और वो बचपन से ही ईमानदार और सत्यवादी थे। एक बार जब उन्होंने श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी तो वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुए, क्योंकि श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कंधे पर रखकर एक बांस की वो बना के तराजू, उसमें कंधे पे रखकर ही ले जाते थे। इस तरह से उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह बनूंगा और अपने माता पिता की सेवा करूंगा। ही वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन अ लॉ डिग्री। ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करने के लिए। ही वेंट, वह गए, टू इंग्लैंड, इंग्लैंड को, टू ऑब्टेन अ लॉ डिग्री, एक लॉ यानी कि
वकालत की डिग्री प्राप्त करने के लिए वो कहाँ गए? इंग्लैंड गए थे। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री, अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद ही रिटर्न टू इंडिया, वह भारत वापस आ गए इन 1893, 1893 ईस्वी में। यानी कि जब वो इंग्लैंड गए कानून की डिग्री प्राप्त करने के लिए, तो अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद वो 1893 ईस्वी में भारत लौटकर वापस आ गए। ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन, ही वॉज रेस्टलेस, रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन होना, परेशान होना। टू सी देखकर, हिज कंट्रीमैन अपने देशवासियों को, सफरिंग सहन करते हुए, अंडर द फॉरेन रूल, ब्रिटिश शासन का। वो बहुत दुखी होते थे जब वो अपने देशवासियों को, विदेशियों का जो अंग्रेजों का शासन था उसमें लोगों की कठिनाइयों को देखते थे, उन्हें सफ़र करते हुए, सहन करते हुए देखते थे, तो गांधी जी बहुत बेचैन होते थे। सो इसलिए ही डेवोटेड हिज एंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर। सो इसलिए उन्होंने डेवोटेड कर दिया, समर्पित कर दिया अपना पूरा जीवन। द अपलिफ्टमेंट का मतलब तो उत्थान के लिए, ऑफ द पुअर गरीबों के, एंड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। क्लचेस का मतलब होता है शिकंजा, दबाव बना हुआ। तो उन्होंने जो है अपना जीवन पूरा गरीबों के उत्थान के लिए और भारत में से विदेशी शासन का जो शिकंजा था उसे आज भारत को आज़ाद कराने का उन्होंने निर्णय ले लिया। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट, उन्होंने बहुत सारे स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजी शासन के खिलाफ। यानी कि बहुत सारे उन्होंने आंदोलन किए अंग्रेजी शासन के खिलाफ। एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया सत्याग्रह, नॉन कॉर्पोरेशन यानी असहयोग आंदोलन, दांडी सॉल्ट मार्च, दांडी नमक यात्रा, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, एंड सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। और जो सभी ने अवज्ञा आंदोलन था, उन्होंने वो आंदोलन का नेतृत्व किया। जब उन्होंने बहुत सारे आंदोलन कर दिए तो क्या हुआ? अनटाइमेटली, यानी कि आखिरकार इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हो गया। अंग्रेजों जो है भारत छोड़कर चले गए। महात्मा गांधी इज नॉन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। महात्मा गांधी जाने जाते हैं फॉर हिज प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांत के लिए। कौन सा सिद्धांत? ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा का जो सिद्धांत था उनका, वो उसके लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में जाने जाते हैं। ही लेड अ सेंटली लाइफ एंड वॉज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। ही लेड अ सेंटली लाइफ, उन्होंने एक बिल्कुल साधारण सा जीवन जिया था। ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, सभी जो अन्याय होते थे समाज में और जो असमानता थी लोगों में, यानी कि गरीब अमीर की भावना, छुआछूत की भावना थी, उन सब के खिलाफ उन्होंने आंदोलन भी किए थे। ही वांटेड टू एस्टैब्लिश राम राज्य, ही वांटेड वह चाहते थे, एस्टैब्लिश मतलब स्थापित करना, राम राज्य, वह राम राज्य स्थापित करना चाहते थे। राम राज्य का मतलब है कि एक राम का शासन, जैसे कि कोई वहाँ पर दुखी ना हो। वाई राम राज्य? ही मीन द किंगडम ऑफ गॉड, राम राज्य से उनका मतलब है भगवान का राज्य। फॉर हिम राम एंड रहीम वर वन ऑफ द सेम डाइटी, उनके लिए राम और रहीम एक ही हैं और दोनों पूजनीय हैं। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, देश के लिए उनका जो महान कंट्रीब्यूशन था, सहयोग था। इंडियन कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन, तो इसके लिए उन्हें जो भारतीय हैं वो राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्र के पिता, और बापू इस नाम से उन्हें जानते हैं। यानी कि उनके कहने का मतलब ये है कि जो उन्होंने इतने महान कार्य किए देश के लिए, उस सब के कारण भारतीय जो लोग हैं उन्हें राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जानते हैं। ही वॉज असैसिनेटेड ऑन 13 जनवरी 1948 बाय नाथूराम गोडसे, वह 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दी गई उनकी, यानी कि राजनीतिक हत्या
नाथूराम गोडसे ने उनकी 30 जनवरी 1948 को कर दी थी। सीज देन, तभी से 30 जनवरी इज ऑब्जर्व एज मार्टियर्स डे इन इंडिया, और तभी से हमारे देश यानी कि भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों, हमने देखा कि महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन किए, उनका जन्म कब हुआ, और जो भी काम उनके किए उसके करने के लिए महात्मा गांधी को क्या क्या हम लोग कहते हैं, यानी कि हम उन्हें राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जानते हैं। तो आप ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया हो। इसके क्वेश्चन आंसर और जो PDF फिल इन द ब्लैंक्स हैं और जो एक्सरसाइज वर्क है वो सब आपको PDF के थ्रू भेज दिया जाएगा। थैंक यू।